फाइनली ये था वो रास्ता गाइस जहाँ पे कहानी छोड़ी थी 2022 में कि श्री हेमकुंड साहिब जाएंगे, लेकिन आज मिला है वो मौका 2024 में 17 जून को। लो जी यहीं खड़े हो गए, मैंने वो कहानी गई थी। हाँ है रास्ता, आ जाओ धीरे धीरे आयो। तो गाइस ये है मोड़, कुछ स्लो रखनी पड़ेगी बाइक, बहुत ही स्टीप है ये। तो वो सामने ब्रिज नज़र आने लगा है जहाँ से श्री हेमकुंड साहिब की जो है यात्रा शुरू होती है गाइस के लिए। इधर है मैंने तो यहाँ लगा दी, सामने पुल बना हुआ है, पीछे ही गुरुद्वारा है। तो देखते हैं अब बुलेट कहाँ खड़ा करे। देखो वीर जी वो रहा था सामान, वो आगे दोनों लेके जा रहे हैं और कुछ सामान मेरे सर पे और हाथों में और कुछ टांग रखा है। अभी इसको हम जमा करवाने जा रहे हैं, साथ तो लेके नहीं जा सकते। तो ये क्लॉक रूम बना हुआ है जहाँ पे सामान जमा होगा अभी। तो फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं गोविंद घाट और अब माथा टेकने जा रहे हैं। तो फाइनली गाइस नई सेटिंग बैठ गई, सब काम हो चुके हैं। गोविंद घाट पे भी पहुंच चुके हैं, मत्था भी टेक लिया, प्रसादा भी छक लिया। 9 बजे हैं और ट्रैक अब अपना अब शुरू हुआ है। सुबह 2 बजे उठे थे, पहले तो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया बाइक से और अब जो है ट्रैक करने शुरू। अभी हम कुछ ही देर में ट्रैक करेंगे, पर उससे पहले गाड़ी में जाएंगे। यहाँ से 50 रुपीज़ लगते हैं एक बंदे के। यहाँ से अपना ट्रैक शुरू होगा, यहाँ से हम गाड़ी में बैठ के जाएंगे गाइस, और जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक मैं आपको अपडेट कर दूँगा। वैसे 3 से 4 किलोमीटर बताया जाता है जो यहाँ से डिस्टेंस है जो गाड़ी में कवर करना है। भाई इतने तो बहुत मारा मारी है भाई, गड्डी तो मिल गई है लेकिन बड़ी औखी मिली है गड्डी। आ देखो गड्डी के विच हाल कर लो भाई, तुसी मत्था टेकिया है चलना ओन दा फेहा देखिए पार्किंग कितनी भरी पड़ी है, फुल पार्किंग। फाइनली पहुंच गए हैं। गाड़ियों से हम यहाँ 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके और 50 रुपये पर पर्सन, तो गाड़ियाँ यहीं तक आती हैं। अब आगे की जो यात्रा वो पैदल यात्रा है और ट्रैक शुरू हो चुका है अपना श्री हेमकुंड साहिब के लिए। यहाँ तक बाइक से भी आ सकते हैं और यहाँ पे बाइक जो है पार्क होती हैं। पहले हमने भी सोचा कि बाइक से आ जाते, फिर मन नहीं किया बाइक और चलाने का, फिर हमने टैक्सी ही कर ली। गुरमीत और मीनू भाई आपस में। तो जहाँ से ये ट्रैक शुरू हो रहा है तो इस गांव का नाम है पुलना गांव देख रहे हैं जो अभी आप देख रहे हैं। तो गाइस ये जो आप देख रहे हैं ये रजिस्ट्रेशन चेक होती है, जहाँ जो घर से मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई थी वहीं यहीं आकर चेक हुआ है। तो बता दूं ठंड तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, कोसों दूर तक नहीं। सही है सही। 2 बैग का कितना 500 1500 2 बैग का 1500 कह रहे, ठीक है वो भाई। अगर तुम बैग लेकर आ रहे हो साथ में तो एक बैग की कीमत जो है 500 रुपये है, तो 3 बैगों की 1500। अपने बैग में तो इतना सामान है नहीं है।
भाई घोड़ा खच्चर की व्यवस्था भी है यहाँ। तो ये जो 9.5 किलोमीटर का ट्रैक है गोविंद घाट से लेके ऊपर घगरिया तक, और वहीं स्टे ऑप्शन रहेगा आज। और 2 महीने से मैं एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दे रहा था, डेली 1 घंटा मैं वॉक करता था। फिर गुरमीत हाँ भाजी केजा फील कर रहे हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है। डेली 2 घंटे वॉक करने से ना मेरी फिटनेस काफ़ी बढ़िया हो गई है। और श्री हेमकुंड साहिब की जो स्टार्टिंग की चढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा स्टीप है, तो बड़े आराम से कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये पानी साथ पिए जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आने वाली है। बढ़िया है, अच्छा है अभी तक का एक्सपीरियंस। और लगभग 1 या 2 किलोमीटर में कर चुका हूँ। तो मुझे लगा 4-5 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ आके पता लग रहा है 2 किलोमीटर ही हुआ अभी। इस जगह ना की है जंगल छट्टी। तो गाइस जंगल छट्टी नाम की जगह है, जैसे केदारनाथ में यहाँ पे भी है, श्री हेमकुंड साहिब में भी। और यहाँ एक छोटी सी ये शॉप्स बनी हुई है, ढाबे बने हुए हैं खाने पीने के लिए। तो थोड़ा सा यहाँ रेस्ट ले लें। और टाइम कितना हो गया? 11 पूरे 11 बज चुके हैं। सुबह 2 बजे उठे थे, अभी भी 6 या 7 किलोमीटर अभी पेंडिंग है। बढ़िया ट्रैकिंग हो रही है अपनी और गुरमीत की। 1 बज चुका है और 3 या 4 किलोमीटर बस इतना ही बचा है ट्रैक। 4 किलोमीटर और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बढ़िया एंड मौसम हो रखा है। छोटे छोटे बच्चे भी जो है ट्रैक कर रहे हैं। कित्थों आ रहे हो? चंडीगढ़। ओ क्या बात है, चंडीगढ़ अभी भी चंडीगढ़ ही है। तो भूख लग पड़ी थी और 1:30 बजे और टाइम हो रहा है, कम से कम 1:30 बज गए होंगे दोपहर के। ये आगे अपने परोठे। बस भैया आ रहे हैं, वहाँ बंद है, यहाँ दे दो 2। एक परोठा खाने के बाद नया रास्ता पकड़ा। 2 रास्ते हैं यहाँ से, एक जो नया ब्रिज बना है और एक जो यहाँ से पुराना रास्ता है। तो जो नया ब्रिज जहाँ बना है वो वाले रास्ते से आए, और काफ़ी चढ़ाई है इस वाले रास्ते में जहाँ नया ब्रिज बना है। लेकिन थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ने के बाद रास्ता काफ़ी सही हो जाता है। और आपको ब्रिज दिखाता हूँ। अभी शुरू में तो आपको ये मार्केट नज़र आएगी खाने पीने की, और ये नया ब्रिज बना हुआ है, अब इसमें से जाएंगे हम। क्या बात है, इधर भी कुछ खान पीन बना रखे हैं नाल ही ब्रिज दे। तो गाइस ये है ब्रिज वो। डेली वॉक करने से काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही चढ़ाई करते, सब बढ़िया चल रहा है। गाइस ये नज़ारा देखिए, काफ़ी ऊंचाई से पानी आ रहा है ग्लेशियर से मेल्ट हो कर। और अभी वो ब्रिज क्रॉस करके अभी आए हैं, और नीचे से भी श्रद्धालु आ रहे हैं। तो ये जो नया ब्रिज बना ना, इसके बाद जो चढ़ाई है ना बाय गॉड, कमर तोड़ देती है। इतनी डरावनी चढ़ाई है भाई, और इतनी ज़्यादा स्टीप है, मतलब कि सोच भी नहीं सकते। मैं बड़ा खुश हो रहा था 3-4 किलोमीटर नीचे से जो आ गया तो सही हो गया, लेकिन असली चढ़ाई तो ब्रिज के बाद है, बहुत हार्ड। अभी यहाँ से आया हूँ और अभी ऊपर जाना है, और काफ़ी नीचे से आ रहा हूँ, काफ़ी नीचे से, और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई।
बड़ी खुशी खबर सुनो सुनो 10 किलोमीटर का जो ट्रैक सवेरे शुरू किया 9:30 असी तिना ने एक तो पता नहीं कितने चला गया तो रस्ते च इत्थे है कि उत्थे वो कोई पता नहीं मिल जूगा। बाकी मैं गुरमीत इस वक्त घगरिया नाम के विलेज हैगे ने। तो ये जो सामने पॉइंट तुम देख रहे इतने हैलीकॉप्टर लैंड करता है, मतलब हैलीपैड बनया हुआ इतने, बस उसी का वेट कर रहे हैं कोई हैलीकॉप्टर दिखे तो उन्होंने असी व्लॉग में पाइए तो थोड़ा इंजॉय करिए। हैलीकॉप्टर एक्चुअल से दिखता कि मैं काफ़ी क्लोज थी। और गुरमीत के जा है तेरा सफ़र? पहली बार मैनू भी टफ लग्या काफ़ी ना, काफी क्योंकि तुरना पिया ना, बहुत तुरना पैंदा जी, बहुत फिरंदा मतलब मैं गऊमुख किया, केदारनाथ भी किते और खीर गंगा भी कर लिया जी, और भी बथेरे ट्रैक किते ने, पर ये वाला ट्रैक बहुत श्री हेमकुंड साहिब का ट्रैक जो बहुत ही मैनू जो है डिफिकल्ट है, नाले स्टीप है, मतलब चढ़ाई ही चढ़ाई है। जे तुहानू 2 मिनट की खुशी मिल भी जाऊगी ना, जे सीधा रास्ता मिल भी जाए ना तो कोई खुशी की गल नहीं है, क्योंकि उस तो थोड़ी देर बाद ही मतलब ये ला लो बोल भी नहीं हो रहा, इन्ना थक चुके असी दोनों। बस हैलीकॉप्टर देखना सी ते हैलीकॉप्टर देख के फिर उस तो बाद आपां अज दे रहन दा बंदोबस्त करिए, रूम च रवांगे या गुरुद्वारे च, वो मैं व्लॉग च अपडेट कर दूँगा। बाकी आ देखो सामने वो उत्थे कैंप लगे हुए हैं, काफ़ी सारे टेंट लगे हुए हैं, तो गुरुद्वारा भी अगे होएगा। गुरुद्वारा इन्हों क्रॉस करके है, इसलिए गाइस वो सामने तुहानू बिल्डिंगां नज़र आ रही हैं, वो लागे शागे मतलब उसके नज़दीक ही जो है गुरुद्वारा, उन्होंने क्रॉस करके गुरुद्वारा ठीक है। बस पहुँच गए, मतलब असी पहुँच गए, अज का ट्रैक असी कंप्लीट कर लिया। बाकी की यात्रा आप हुण कल सवेरे करांगे, सवेरे 4 या 5 बजे उठ के। 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो ऊपर, वो इस तो भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। देखी बैग ही ले जाए गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब गोविंद धाम। ये कमरा बनवाया था उसे। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा, और आज रहने की व्यवस्था जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, तो कुछ ऐसा रहेंगे आज हम। ये अपने मीनू भाई ने पूरी मेहनत करके ये 3-4 बेड तो नहीं मैं कहूँगा, गद्दे कंबल सब अरेंजमेंट आज मीनू भाई ने किया है। गुरमीत आने वाला है और मैं पहुंच गया हूँ। आज का दिन बड़ा ही हेक्टिक रहा, बड़ा ही थकान भरा। मेन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि यहाँ पे ओपन है, रात को काफ़ी जो है यहाँ ठंड रहने वाली है। नेचर के बीच में है तो नेचर के बीच में होता, नेचर के बीच में पर नेचर मारेगी आज। मेरे को तो अभी से खांसी होने शुरू हो गई है। तो बता दूँ सबसे ज़्यादा टफ वाला ट्रैक मुझे यही लगा अभी तक जितने भी मैंने किए हैं, और हालत ऐसी हो गई कि बेड पे पड़ गया हूँ। अभी लंगर हॉल गया था, पहले मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी कि मैं वहाँ पे सो रहा था, क्योंकि हमने वहाँ पे जगह ले रखी थी, पर इतनी कंजस्टेड हो गई है, मतलब पैर रखने को जगह नहीं है गुरुद्वारे के अंदर। जो जहाँ है वहीं पे सो जा रहा है, कंबल चादर और पिल्लो लेके, पिल्लो तो क्या ही है, कंबल और गद्दे लेकर। मतलब ये रास्ते पे भी सोए पड़े हैं लोग, ऊपर से निकल रहे हैं, बहुत बुरा हाल हो रखा है गुरुद्वारे के तो अंदर। बाकी होटल तो यहाँ काफ़ी सारे हैं, लेकिन टाइम से आ जाते हैं तो 3000 से शुरू हो जाते हैं या 4000 से। जैसे जैसे शाम होती है ना 7000 रुपये तक पहुँच जाता है रेट। ये तो किस्मत अच्छी थी गाइस, पूरा एरिया घूमने के बाद यहाँ 3500 रुपये में रूम मिला है। रूम देख लीजिए गाइस, बहुत बढ़िया है, लैट्रिन बाथरूम अटैच है। और 2 भाई जो मेरे साथ हैं वो ज़रा बाहर घूमने फिरने गए हुए हैं, तो सोचा चलो आपको अपडेट दे देता हूँ। ठंड यहाँ शाम के टाइम काफ़ी हो जाती है, ये देख लो कंबल लेके सो रहा हूँ, और नीचे एक और रजाई दे रखी है। ठंड है, और फ़ैन आपको किसी भी होटल में नहीं मिलेगा यहाँ। और भाई होटल के किराए तो बहुत महंगे हैं, जैसे जैसे शाम होती है रेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं। 5000 से नीचे कोई देता ही नहीं है। ये तो भाई बहुत बढ़िया है जिसने 3500 रुपये में दे दिया। नेक्स्ट व्लॉग में अपडेट
कर दूंगा कि कहाँ रह रहा हूँ, और भाई की फ़ोटो भी दिखा दूंगा या वीडियो भी बना दूंगा। तो अगर आना हो ना तो जस्ट गुरुद्वारे से 100-200 मीटर की दूरी पे ही ये बना हुआ है, क्योंकि मैं राइट हैंड साइड चला गया था गुरुद्वारे से, वहाँ कहीं नहीं मिला, लेफ़्ट हैंड साइड पे बिल्कुल मिल गया। और ट्रैक की बात कर रहा था भाई, बहुत डिफ़िकल्ट ट्रैक लगा मेरे को ये। बाकी अगर जिसकी फ़िटनेस लेवल बिल्कुल सही है वो उसके लिए मे बी हो सकता है कि नहीं हो, पर मेरे लिए तो बहुत टफ लगा, सभी को लगा में। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हो यहाँ आने के लिए तो भाई 1 घंटा डेली आप जो है अपना वॉक करें, 1 महीना 2 महीना, फिर आप यहाँ आए, क्योंकि बहुत स्टीप है, इतनी चढ़ाई है, भले सारी जगह ही चढ़ाई है। और कल सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहने वाला है 6 किलोमीटर जो करने हैं श्री हेमकुंड साहिब के लिए। वो तो बिल्कुल ही वो ये तो ऐसा है वो ऐसा है, तो तोते उड़ने वाले हैं। तो वो जब आएगा ब्लॉग तब आएगा, उसकी अपडेट मैं उसी ब्लॉग में दूंगा। बाकी आज का दिन बहुत बढ़िया रहा। सुबह 80 किलोमीटर की पहले बाइक चलाई और फिर ट्रैक शुरू किया 10 से 12 किलोमीटर का। मुझे तो यही लग रहा है इतना ही होगा, पर उसमें हालत ख़राब हो गई। और बाकी सब ठीक है। मैं तो यही बोलूँगा अगर आ रहे तो भाई होटल में रह लो, अपना बजट पहले से बना लो। 4000 देना, 5000 देना, 6000, 4, 5, 6 ये 3 अमाउंट्स है। होटल मिल जाएगा आपको 3 बेडेड 4 बेडेड। रूम में कोई फ़ैन वगैरह नहीं मिलता। और गीज़र की पहले बात कर लीजिएगा कि गीज़र है कि नहीं। हमारे वाले में नहीं है, ठंडा पानी है। सुबह देखते क्या करते हैं। और बस यही है कि श्री हेमकुंड की यात्रा पे निकले हुए हैं, पूरी करके ही निकलेंगे, पूरी करके ही आएंगे। और ये व्लॉग आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलता हूँ फिर आपको एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।